लोग बढ़िया आईएएस बनने की बात करते हैं, इंजीनियर बनने की बात करते हैं, चिकित्सक की बात करते हैं, जबकि सारे के सारे एक राजनीतिक के द्वारा ही नियंत्रित। मेनवाइल अगर आपको चीज़ों के बारे में अगर आइडिया होगा तो जाहिर सी बात है आप उसके भरम में नहीं आएंगे, क्योंकि वो चाहती है कि वो पावर में आए और वो आपको चूँकि ऑलरेडी वॉश कर चुकी है, तो अगर वो आपको वॉश कर चुकी हमारे पास एक ही मौका है, अगर हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो दोबारा हमको मौका नहीं मिलेगी। पहले वाला समय नहीं रहा कि जो हम ऐसे भी जीतते आ रहे हैं 50 साल से हम जीतते आ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि राष्ट्र को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आज हमारे जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, बहुत ही सशक्त राष्ट्र है और हमारी जो आर्मी है दुनिया में से एक है। जो सत्य होता है उसको छुपा करके जो सत्ता में होता है उनके तारीफ करते चले जाते हैं। कि ज़्यादातर नेताओं का आजकल वो मोटिव रहता है कि वो एक बार अगर पावर में आ गए तो वो बार बार पावर में रहें, क्योंकि पावर का चस्का ऐसे हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के ब्रेनस्टॉर्मिंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है पॉलिटिक्स यानी राजनीति। आज राजनीति पर हम लोग गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे साथ 6 गेस्ट आए हुए हैं जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं और पॉलिटिक्स पर गहरी समझदारी रखते हैं, और इन सभी मेहमान से हम लोग आज पॉलिटिक्स के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे और देखते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। अपना परिचय दे दें हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम अजित कुमार सिंह है और पेशे से मैं एक IT इंजीनियर हूँ। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं पेशे से एक बीटेक इंजीनियर हूँ और मैं अभी अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। मेरा नाम सोनू साइकिल हुआ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी SSC फिजिकल की तैयारी चल रही है। मैं ओम प्रकाश सहगल, व्याख्याता, डिग्री कॉलेज। जोहार और नमस्कार, मेरा नाम आर्या गुप्ता है। मैं एक डिप्लोमा इंजीनियर हूँ और इस वक्त मैं एक ट्रैवलर हूँ जो पूरे झारखंड को तो घूमा बट अब पूरे देश भर को भी घूम रहा है। जोहार, मैं मनमीत कुमार, मेरा एक YouTube चैनल है। सबसे पहले मैं सहगल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले बताएं कि राजनीति आज के दौर में क्या राजनीति बुरी चीज़ है? राजनीति जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसे बुरा कहना, बुरा सोचना या बुरा समझना कतई ठीक बात नहीं। ये समाज के विकास, राष्ट्र के विकास, देश के विकास की पूरी, या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रथम सोपान। क्या चीज़ का प्रथम सोपान? विकास। अगर राजनीति अच्छी होगी तो विकास। और रावण टाइप का भी राजा हुए हैं जो विनाश की ओर ले जाएंगे। भगवान श्री राम को भी देखते हैं राजा के रूप में, तो राम राज्य स्थापना की बहुत जोर शोर से पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही है। इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीति से ही जिंदगी की सारी दिशा तय होती है, दशा तय होती है, और राजनीति के द्वारा ही पॉलिसी मेकिंग होता है और पॉलिसी से ही जीवन चलता है, देश चलता है, समाज चलता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो राजनीति का एक बेतुका बेढंगा रूप लोगों ने कर दिया। आज लोग बढ़िया आईएएस बनने की बात करते हैं, इंजीनियर बनने की बात करते हैं, चिकित्सक की बात करते हैं, जबकि सारे के सारे एक राजनीतिक के द्वारा ही नियंत्रित। इसके बावजूद भी चूँकि समय का ये चक्र कहिए कि लोगों, पूंजीपति लोगों के हाथों में जब राजनीति आई तो वो दबंगों के सहारे, गुंडों और लपंटों के सहारे राजनीति पे हावी होने लगे। और जब गुंडा तत्वों ने देखा कि ये राजनीति हमारे माध्यम से ही करते हैं तो वो खुद राजनीति में आ गए और राजनीति का एक विभत्स चेहरा लोगों के समक्ष है जिसको आज नहीं पसंद किया जा रहा है। सच। अब मैं चंदन जी से जानना चाहूँगा कि राजनीति में नागरिकों की जागरूकता कितनी जरूरी है? मतलब विशुद्ध राजनीति को समझने के लिए आदमी के अंदर कितना कॉन्शसनेस होना चाहिए, या कॉन्शसनेस के बिना राजनीति चल सकती है क्या, या अगर चल सकती है तो क्या वो सही दिशा में जाएगी? क्या नहीं जाएगी सही दिशा में, क्योंकि जाहिर सी बात है 100% अगर आप जागरूक नहीं हुए उस प्रति। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, चाहे जो भी करते हैं, और राजनीति के द्वारा ही नियंत्रित होती है।
और अगर यही चीज़ अगला को नहीं पता हो तो शायद उसको ना पता हो और इसकी वजह से वो अच्छा जो समाज में अच्छा व्यक्ति है वो राजनेता नहीं बनना चाहता। अगर वो अच्छा राजनेता नहीं मिलेगा हमारे देश को तो अच्छे राजनीति जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अच्छे पॉलिसीज़ वो नहीं आ पाएंगे। तो लोग अगर नागरिक अगर 110% अगर लोग जागरूक नहीं हैं उस राजनीति को लेकर के, नागरिक अगर जागरूक नहीं है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने पैर पे पत्थर मारने जैसा हो गया या फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। इसीलिए जागरूक होना जो है बहुत आवश्यक है। और हमारे जीवन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। हम देखते हैं घर से बाहर निकलते हैं कहीं ना कहीं अच्छी रोड, अच्छी सड़क, अच्छी शिक्षा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको जागरूक होना अति आवश्यक है। तो जागरूक हम कैसे करेंगे? जागरूक हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है कई वर्गों में बटा हुआ है। अगर हम बात करें हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था की कमी है लेकिन अनुभव ज़्यादा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे जो स्कूली जीवन के जो छात्र हैं वो काफ़ी डिजिटल माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं और वहाँ से वो अपना जो जागरूक है वहाँ से चीज़ों को सीख करके समाज को जागरूक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो हैं घर में टीवी के माध्यम से अभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे वीडियो आते हैं, देख के एनालाइज कर सकते हैं अपने समाज को, तो वहाँ से वो अपने आप को जागरूक कर सकते हैं। आज के युवक बहुत नए तरीके से सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका एक अलग ढंग का होता है। तो सोनू आप जरा बताइए, राजनीति क्या एक स्वार्थ साधने का माध्यम हो गया है क्या आज? सर, राजनीति ऐसी चीज़ हो जाती है कि ज़्यादातर नेताओं का आजकल वो मोटिव रहता है कि वो एक बार अगर पावर में आ गए तो वो बार बार पावर में रहें, क्योंकि पावर का चस्का ऐसे हो जाता है। तो इस प्रोसेस में वो चाहते हैं कि वो अपने सर्विस के दौरान जितने पैसे हो पाए एक्युमुलेट कर लें ताकि वो इन फ्यूचर इलेक्शंस वगैरह में काम आ जाए। और बहुत सारे रास्ते निकल गए इन संसाधनों को छुपाने के लिए, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, बहुत सारी कंपनीज हो गई। तो सर, और एक स्वाभाविक इंसान का वो एक इंस्टिंक्ट होता ही है कि वो हमेशा अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहता है और लालची होती है इंसान की, जो कि सारे फील्ड्स में होती है, बस पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस के पास हाई पावर रहती है, हाई हायरार्की रहती है, इसलिए वो इस काम में उन्हें आसानी होती है इस चीज़ को करने में। क्या जनता नेता को बनाती है या नेता जनता को बनाती है? ज़रूर, मैं इसको दो एग्जाम्पल के तहत समझाना चाहूँगा कि क्या नेता जो राजनेता होते हैं वो जनता को बनाती है या जनता जो है वो चुनती है अपना कोई राजनेता जो उसके लुभावने के। अभी हमारे सोसाइटी में, अभी हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनमें से एक बहुत बड़ा अच्छा भीड़ जो है उसने कोई एक राजनेता को खड़ा किया। उस एग्जाम्पल से आप बेशक समझ सकते हैं क्योंकि उसकी आवाज़ वो बना। एक थोड़ा सा और छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, अगर कोई बैंक में कोई महिला है जो अनपढ़ है, जो बहुत साक्षर नहीं है, वो गई फॉर्म भरवाने के लिए, मुझे पैसे निकालने हैं। उसको समझ में आया कि वो लड़का जो उसका फॉर्म भर देगा, एक वो लड़का जो है वो बताता है कि मैं आप सबों को फॉर्म भरने के लिए सिखाऊंगा, तो उसका ट्रस्ट उस लड़के पे बढ़ जाता है। जब उस लड़के पे बढ़ जाता है और कई भीड़ की, उस भीड़ की कोई एक व्यक्ति पे विशेष पे उसकी ट्रस्ट बढ़ जाती है, तो वो जो भीड़ है, वो जो जनता है, वो एक राजनेता को चुनती है। और इसी जगह पे अगर इसके अपोजिशंस में आए कि क्या एक राजनेता जनता को बनाती है, मेरे मायने में अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी एक राजनेता जिसने चाहे वो मर्जी सच कह के आया हो, झूठ कह के आया हो, या फिर गंदी राजनीति कह के आया हो, जिस प्रकार से भी हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर के कि राजनीति इतनी बुरी होती है क्या, या अच्छी होती है, या स्वार्थ होती है, चाहे मर्जी जिस भी चीज़ से हो, अगर वो राजनेता आया हो और उसने उस जनता के लिए किया हो, तो मुझे लगता है कि राजनेता भी जनता को क्रिएट करता है। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है कि सोसाइटी में कई बार ऐसा मौका मिलता है बहुत लोगों को, तो वो बनाते हैं। बट सर्वोपरि तो लोग अगर किसी राजनेता को चुनते हैं कि उसको पहले से कोई समाज सेवी है जिसने समाज के लिए इतना कुछ किया है और उन जनता की भीड़ ने किसी एक राजनेता को खड़ा किया है, तो मुझे लगता है कि वो सर्वोपरि है। और ये है वास्तव में, बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। और हाल फिलहाल में आप इन चीज़ों को देख भी सकते हैं, क्योंकि कई मायनों में ये चीज़ एकदम बहुत साधारण तरीके से देखा जाता है। अगर मैं कोई एक साधारण सा एग्जाम्पल दूँ, आप यूट्यूब जो भी है अगर आप उसको देखें तो लोग एक तरह से भ्रमित तरह के, या फिर अभी लोग मीडिया के बारे में कहते हैं मीडिया बिकी हुई है, यूट्यूब बिका हुआ है, ये है वो है, इस प्रकार से आपके दिमाग में वो चीज़ें डाली जाती है। लाइक जाति धर्म में आपको लड़वा दिया गया, लाइक आपको जानबूझ करके उस जगह पे शिक्षित नहीं किया गया ताकि आप अपनी चीज़ को आवाज़ उठा पाए और आपको जिस प्रकार से बोल पाए उस प्रकार से आप सुन पाए। मेनवाइल अगर आपको चीज़ों के बारे में अगर आइडिया होगा तो जाहिर सी बात है आप उसके भरम में नहीं आएंगे, क्योंकि वो चाहती है कि वो पावर में आए और वो आपको चूँकि ऑलरेडी वॉश कर चुकी है। तो अगर वो आपको वॉश कर चुकी है तो आप जैसा वो कहें
एक तरह का एग्जाम्पल हम लेने की, मान के चले कि मैं कोई राजनेता हूँ, हमने आपको वॉश कर दिया, ब्रेन वॉश आपका कर दिया, क्योंकि मुझे आपके साथ जो है जुड़ना है ताकि आप मुझे पावर में लाएं। जब अगर हम पावर में आने के सक्षम हो गए, फिर हम जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। फिर अगर हम आपको बोल देंगे कि आपके पिताजी ने बहुत गलत काम किया आपके साथ, तो आप उस और जो है वॉश हो जाएंगे, हाँ मेरे पिताजी ने मुझे गलत किया। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आज देखी जाती है, आज की राजनीति में ये चीज़ देखा जाता है। और इन चीज़ों को दूर करने के लिए जो है शिक्षा एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आज भी नहीं होती है, वो देखा जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। लोगों में धर्म की जो भावना अंदर तक समा चुकी है, और धर्मों में कुछ बढ़िया चीज़ें हैं। धर्म में निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं, और अमूमन सभी धर्मों में। लेकिन बढ़िया चीज़ों को अगर हाईलाइट नहीं करके वैसे चीज़ों को लोगों को पिलाया जाता है, तो गलती वहाँ पे है। धर्म में बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, सो बात नहीं सर, लेकिन धर्म को कवच बना के, धर्म को आधार बना के जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसके बारे में ये करते क्या है कि एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय वाला का दिखाते हैं, फिर वो संप्रदाय उसके बारे में दिखाता है, लेकिन अपने समय पे सब बातों को दबा देते हैं। सच्चाई को नहीं लाके वैसे पॉइंट्स को ही उभार में लाया जाता है जो पॉइजनस है। छात्रों को राजनीति में जाना कहाँ तक सही है? आज के परिवेश में छात्रों का अगर योगदान राजनीति में है तो बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि छात्र जीवन से ही लोग अपने समाज को सुधार सकते हैं। क्योंकि छात्रों के पास अधिक समय होता है अन्य व्यक्ति की कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी लोग जो होते हैं वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं, अपने घर परिवार बाल बच्चे नौकरी आदि में वो व्यस्त रह जाते हैं। जबकि हमारे जो छात्र होते हैं उनके पास अत्यधिक समय होता है अपने क्लास के बाद, अपने कॉलेज के बाद। तो मैं खास करके कॉलेज स्टूडेंट पे फोकस करके बताता हूँ कि वो चाहें तो छात्र जीवन के साथ साथ अपने समाज में भी रह करके राजनीति कर करके, राजनीति मीन्स सही राजनीति। ऐसा नहीं कि हमारे आज के जो पॉलिटिशियन हैं काफ़ी झूठ सच बोलते हैं और फिर हमारे जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन आज की जनता काफ़ी तेज़ है, गुमराह होती नहीं है, चीज़ों का कंपैरिजन करती है, तुलनात्मक करती है, उसके बाद ही निर्णय लेती है। पहले वाला समय नहीं रहा कि हम लोग जो कुछ भी बोल दिए, लोग मान लिए जिधर सब चल रहे हैं उधर ही चलते। आज की जनता ऐसी नहीं है, आज की जनता हर चीज़ को तुलनात्मक तरीके से देखती है, समझती है, उसके बाद ही अपना निर्णय लेती है। अब बात रही हमारी छात्र की, हमारी छात्र जो हैं अपने समाज में अपना राजनीतिक जीवन स्टार्ट कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, वहाँ से अपने समाज को सुधारने का काम कर सकते हैं। इससे हमारा जो समाज होगा अच्छा होगा। हमारे जो नेता हैं हमारे बीच से ही आते हैं, नेता कोई विदेश से या कोई दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, वो हमारे ही बीच के लोग हैं। हमारा बीच के ही में आज की अगर जनरेशन साफ़ सुथरा जनरेशन होती है, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझती है, तो उनका परिवेश अच्छे तरीके से होता है, तो वे कल जो हमारे एमएलए एमपी या फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि बनेंगे, तो उनके अंदर अगर अच्छी भावना रहेंगी, अच्छा परवरिश रहेगा, तो निस्संदेह हमारा जो समाज होगा आज से कई वर्षों के बाद जब वो राजनीति में आएंगे तो हमारा समाज एक अच्छा समाज होगा। नहीं तो फिर आज की जो राजनीति जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। आज हमारा जो देश है काफ़ी विकास हुआ है जनता में भी, और राजनेता भी आज समझ चुके हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमें दोबारा मौका नहीं देगी। हमारे पास एक ही मौका है, अगर हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो दोबारा हमको मौका नहीं मिलेगी। पहले वाला समय नहीं रहा कि जो हम ऐसे भी जीतते आ रहे हैं 50 साल से हम जीतते आ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप काम करोगे तो आप रहेंगे, काम नहीं करोगे तो आप नहीं रहेंगे। आज की जनता, आज की युवा पीढ़ी इस चीज़ को समझती है, जानती है, और मैं यही कहना चाहूँगा। हाँ, मुझे लगता है कि राष्ट्र को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आज हमारे जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, बहुत ही सशक्त राष्ट्र है, और हमारी जो आर्मी है दुनिया में से एक है। हमें कुछ लगता नहीं कि ऐसा कोई खतरा है। मीडिया आज सत्ता के पीछे चलने लगा है। जो सत्ता में होता है मीडिया ठीक उसी को दिखाता है, और उसके अगेंस्ट भी नहीं जा कर के दिखाता है। जो सत्य होता है उसको छुपा करके जो सत्ता में होता है उनके तारीफ करते चले जाते हैं। जी, आपने सर बहुत सटीक प्रश्न हमें पूछा है। अब सही मायने में पूछिए तो मूल्य का कोई मोल नहीं रह गया। नैतिक चरित्र का वैल्यू नहीं के बराबर रह रहा है। लोग
जेल से निकल रहे हैं। और ये निष्कर्ष निकल के सामने आया है। बहुत सारे लोग जागरूक भी हैं, बहुत सारे लोग अभी सोए हुए भी हैं। और आप सबों को इस चर्चा में भाग लेने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।